अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाइक इलियास है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में काम कर रहा हूँ। आज 17 मई का दिन है और आज का दिन जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है वो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का मतलब है कि जो हमारे ब्लड प्रेशर की आगाही के हवाले से ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और इस साल इस दिन के लिए थीम रखा गया है, वो थीम ये है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर। इसका मतलब ये है कि हमने ब्लड प्रेशर को इकट्ठा कंट्रोल करना है, इकट्ठे होकर कंट्रोल करना है, मिलजुल के कंट्रोल करना है। मतलब डॉक्टर्स ने और कम्युनिटी ने मिलजुल के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो आज के दिन के हवाले से मेरा अपने सुनने वाले और देखने वालों के लिए एक पैगाम जो कि 4 चीज़ों में मुश्तमिल होगा, जिनमें से जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा पैगाम है आज के दिन के हवाले से, और मेरा अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए ये पैगाम भी ये है कि उस पर अमल भी करें और इसको अपनी रूटीन बना लें तो आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली हमने किस वक्त एक शख्स को कहना है कि ये ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो तो आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आपको उसके लिए दवाई खानी है। और इसके लिए डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपने दवाई को कौन सी दवाई लेनी है और कब स्टार्ट करनी है। लेकिन 130/80 मिलीमीटर मरकरी जो ब्लड प्रेशर है ये एक लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को बेसिकली आपने कंट्रोल क्यों करना है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बहुत से लोगों को इसके सिम्टम्स नहीं होते। बहुत से लोग आपके साथ बैठे होंगे, उनको किसी किस्म की कोई सिम्टम नहीं होंगे, लेकिन सडन आपको पता चलता है कि आपका करीबी दोस्त या आपके रिलेटिव में से कोई करीबी शख्स वो अचानक से उसको फालिज हो गया है या अचानक से कोई उसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिससे वो डिसेबल हो गया है, जस्ट लाइक के हार्ट फेलियर हो गया है या कोई ऐसी कोई ना कोई अलामतें आ गई हैं जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और बाद में पता चलता है उसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली इसकी कोई सिम्टम्स नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं और उर्फ़ आम में खामोश कातिल भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत अलार्मिंग हद तक बढ़ गई है। जो रिसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाते, इसलिए ये ऑलमोस्ट ये अनचेक डिजीज़ चल रही है इस वक्त। और पाकिस्तान में जो रिसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंगली जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें हर तीसरा शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। और इसमें से भी 70% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाते ही नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है। और जो बाकी जिन लोगों को पता है ब्लड प्रेशर, उनका भी जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल जस्ट 2 to 3% लोगों में कंट्रोल है। बाकी लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं, क्योंकि वो मेडिसिन प्रॉपरली लेते ही नहीं है या उसको बस जब ब्लड प्रेशर रेज़ हो गया तो उसकी ब्लड प्रेशर की दवाई खा लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो हमारे सारे बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करती है। जस्ट लाइक के ब्रेन में ये फालिज कर सकती है, हमारी आंखों में बिनाई हमारी ख़त्म हो सकती है, और हमारे दिल के हवाले से देखें तो हार्ट अटैक कर सकती है, हार्ट को फेल कर सकती है, दिल के पट्टे सख्त कर देती है। फिर इसी तरह जो मेजर इसका इफेक्ट है वो गुर्दों पे होता है, गुर्दों की बीमारी लाग हो जाती है, उसमें आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। ये सारा कुछ साइलेंटली करती है। ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल नहीं है, कंटिन्यू ब्लड प्रेशर आपका एक ख़ास लिमिट से ऊपर है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है और आपके ये मेजर वाइटल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के, ये उसको अफेक्ट कर रही होती है। अच्छा, अब हमारे और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसने ये मेडिसिन खानी ही खानी है। उसके लिए कैसे आपने मेडिसिन लेनी है वो आपने अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना है। वो खुद आपको तजवीज़ करेगा कि 1 गोली खानी है, 2 गोली खानी है या 2 कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट कोई एक खानी है। ये डॉक्टर की स्वाबदीद है, आप खुद से इसकी दवाई नहीं खा सकते। और अब इसमें एक अहम चीज़ ये है कि आप जो लोग नॉर्मल हैं, यानी कि जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, उन्होंने
मेडिसिन जो लोग मेडिसिन नहीं ले रहे, उन्होंने ब्लड प्रेशर का चेकअप कब करवाना है? ये भी एक अहम क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं वो ये पूछते हैं कि हमने ब्लड प्रेशर कब चेक करवाना है अगर मुझे ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। देखिए, अगर कोई पेशेंट 18 से 40 कोई भी शख्स जो 18 से 40 साल की उम्र का है और उसको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तो वो एटलीस्ट साल में एक बार ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक करवाएं, ठीक है। और अगर एक शख्स जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उसको 3 से 6 माह के दौरान एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए अगर वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं है। और एक शख्स जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो बिल्कुल अनस्टेबल ब्लड प्रेशर है जिसका कंट्रोल नहीं होता, उसको दिन में 1 से 2 बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि इसके सिम्टम कोई नहीं होते, इसलिए आपको कोई अलामत नहीं आएगी, आपको खुद से ही ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो जो अनस्टेबल जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, उनको चाहिए कि दिन में 1 से 2 बार ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। लेकिन जब उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, स्टेबल हो जाए और एक लेवल पे मेंटेन हो जाए, तो फिर उनको एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। तो आज के दिन के वाले से मेरा पैगाम ये है अपने सुनने वाले और देखने वाले लोगों को कि अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। जो पॉपुलेशन हमारी पाकिस्तान में जो ब्लड प्रेशर की मरीज़ नहीं है, उनको भी अपना ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 6 मंथ में 3 to 6 मंथ में एक बार ज़रूर चेक करवाना चाहिए। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाना चाहिए। उसके लिए ब्लड प्रेशर की दवाई बाकायदगी से खानी चाहिए। और जो आपको परहेज़ बताए जाते हैं, जैसे सिगरेट बंद करनी है, आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है, आपने हेल्दी फूड लेनी है, फिज़िकली एक्टिव रहना है, ये 4 से 5 चीज़ें हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी रहेगा। और इनफैक्ट बहुत से लोग जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं और अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उनकी बाज़ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।